मैं अंबिकापुर जोड़ा पीपल से आई हूँ और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या अनुभव होता है और क्यों आप बार बार आते हैं? शांति मिलता है मन को और अच्छा लगता है। जब भी अंबिकापुर आना होता है तो दर्शन अवश्य करके जाते। तबीयत खराब था तो यहाँ आए तो यहाँ से ठीक है। तो उसमें से एक आवाज़ निकली कि तुमने मेरे को दो भाग नहीं किया है, तुम अपने आप को दो भाग कर लिया। जो भक्त हैं पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं और अपना जाते हैं घर को। माँ से और क्या मांगूँ, यही मांगती हूँ। यहाँ पर सरगुजा राज परिवार के तरफ से एवं प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान से यहाँ का आयोजन किया जाता है। महामाया मंदिर की तरफ से भी ये भंडारा चलता है, वो पर डे का है। मन में शांति मिलती है, अच्छा लगता है जी। नमस्कार, सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है जीजी न्यूज़ के इस खास एपिसोड में। मैं जहां खड़ा हूं ये माता महामाया का प्रवेश द्वार है और सबसे खास बात आज के दिन की यह है कि आज से चैत्र नवरात्र यानी कि हिंदू नववर्ष का प्रारंभ है और हमारे भक्तिमय एपिसोड का ये प्रथम अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं जगत जननी माता महामाया के चरणों से। आइए आपको लेकर चलते हैं माता महामाया मंदिर के प्रांगण में और दिखाएंगे माता महामाया जी की कृपा इस शहर पर किस तरह बरसती है और इस जिले के श्रद्धालु कितनी भक्तिभाव लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं और क्या क्या उनके अनुभव है जानने का प्रयास करेंगे यहाँ की पब्लिक से। आइए चलते हैं माता के चरणों में और जानने का प्रयास करेंगे आम जनता से, श्रद्धालु गणों से कि वो माता के दरबार में आते हैं यहाँ पे हाज़िरी लगाने तो उनका अनुभव कैसा है, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं और जो विश्वास है एक श्रद्धालुओं का वो इतना गहरा क्यों है और उसके पीछे क्या कारण है। हालांकि भक्ति में, माता की श्रद्धा में और भगवान पे जो अटूट श्रद्धा और विश्वास होती है उसके लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है। वो एक सनातनी के मन मस्तिष्क में प्रारंभ से ही अटूट श्रद्धा और विश्वास की जो ये भावना है वो भरी हुई होती है। हम देखेंगे यहाँ पे अनेक श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और जानने का प्रयास करेंगे सभी श्रद्धालुओं से कि वो जो यहाँ पर माता के पास आते हैं वो किस भाव से आते हैं और उनका अनुभव इस मंदिर में, इस प्रांगण में कब से है और कैसा है। हालांकि ये सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि 52 शक्तिपीठों के बाद अगर मंदिरों की श्रेणियों में देवी माता के मंदिरों की श्रेणियों की बात की जाए तो माता महामाया जी का ये स्थान, ये मंदिर जो है ये प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। हम जानने का प्रयास करेंगे श्रद्धालुओं से और यहाँ पे जो उनके अनुभव हैं उनसे। हमारे साथ देखिए एक नागरिक जुड़ चुके हैं, यहाँ पे मंदिर को लेकर के इनकी श्रद्धा है और क्या विश्वास है जानने का प्रयास करेंगे। जी, मैं हरियाणा से मोरवाला गांव से भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और महामाया माई का बड़ा मैं भक्त हूँ और जब भी अंबिकापुर आना होता है तो दर्शन अवश्य करके जाता हूँ। महामाया हमारे को आशीर्वाद दे और खुश रखे, यही श्रद्धा लेके अंबिकापुर महामाया माई के दर्शन करने आए। जय माता दी। सर, आप कब से यहाँ अंबिकापुर के माता महामाया जी के मंदिर पे आ रहे हैं? लगभग 1988-89 से लगातार माता माई की कृपा हो रही है। जब भी अंबिकापुर साल में 1 या 2 बार तो अवश्य आना लगभग हो ही जाता है। 1988 से आप लगातार जब भी अंबिकापुर सरगुजा पहुंचते हैं माता के यहाँ आप दर्शन करने, उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। कुछ ऐसा अनुभव, विशेष कृपा आपको ऐसी लगी हो जिसके कारण आपके अंदर ये बदलाव आया? यहाँ वैसे आने से मतलब एक परम शांति माता के दरबार में मिलती है और वो उनका आशीर्वाद समझो या हमारी आस्था समझो, जो भी है महामाई का बड़ा उपकार है। बोलो महामाया मंदिर की जय, बोलो महामाया मैया की जय। आइए देखते हैं और भी श्रद्धालुगण हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे माता के इस स्थान की महत्ता उनके अनुभव से क्या है। जी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। हम लोग बहुत पुराने पुजारी हैं। महामाया पंडरिया, महामाया रतनपुर, महामाया अंबिकापुर, ये तीनों एक ही हैं। कहीं जो वहाँ पर रतनपुर में जो है वो सर है, यहाँ जो है वो धड़ है, माने दोनों एक ही स्वरूप है। जब तक दोनों का दर्शन आप नहीं कर लेते तब तक पूर्ण दर्शन नहीं माना जाता। इस कारण हम लोग वहाँ से बिलासपुर से आज ही इस मैया का दर्शन करने वहाँ से यहाँ आए हैं। तो ये जो सर वहाँ है, धड़ यहाँ है, इसके पीछे की जो कथा हो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत कुछ जानते हो तो दर्शकों को बनाने का। वो क्या हुआ था, जब रत्नदेव राजा थे, भीमराव के जो पिताजी थे, उस टाइम में घोर तपस्या हुआ
और वहाँ से गोरखपुर से और अयोध्या से पंडितें वो बुलाई गई स्थापना के लिए। तो कुछ जो आतंकवादी थे वो मूर्ति के धड़ को अलग कर दिए, बोले ये तो पत्थर है, इसमें जान प्राण है ही नहीं है। तो जब उसको अलग किए तो उसमें से एक आवाज़ निकली कि तुमने मेरे को दो भाग नहीं किया है, तुम अपने आप को दो भाग कर लिया। एक भाग मेरा जाओ वहाँ मिलेगा आपको अम्बिकापुर के मंदिर में, और एक भाग मेरा यहाँ रहेगा। तो आज भी आप जाएंगे तो रतनपुर का जो ओरिजिनल जो मूर्ति है वो जस्ट पीछे है, और सामने जो है स्थापित मूर्ति है। तो मुंडी बस वहाँ रखा है और शरीर यहाँ रखा है, यहाँ पर जो है वो धड़ के नीचे है। तो आप कब से यहाँ माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं? अब हम लोग तो शुरू से पुजारी हैं माता के। निधन से पहले रतनपुर में पूजा किए, करीब 20 साल 30 साल तक हमारे पूर्वज वहाँ रहे। 800-150 साल से हम पंडरिया के पुजारी हैं निधन जी। और यहाँ अंबिकापुर आना कब से हो रहा है? वो हरदम आते रहते हैं, हमारे चाचा जी यहाँ रहते हैं। मतलब परंपरानुगत आप लोग ये पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, और जिन 3 स्थानों का आपने चर्चा किया वहाँ पे आप बराबर हमारा चलता है, आना जाना जी 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 जी। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ सरगुजा ज़िला ही नहीं, अन्य राज्यों से, अन्य ज़िलों से भी यहाँ दर्शक श्रद्धालु पहुँचते हैं, माता का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं। आइए और अन्य श्रद्धालुओं से जानने का प्रयास करेंगे, माताओं बहनों से, कि वो मंदिर में कब से आ रही हैं और उनकी जो ये अटूट श्रद्धा है, माता के प्रति आस्था है, उसके लिए इनका क्या मतलब अनुभव है। आप यहाँ मंदिर कब से आ रही हैं दर्शन करने के लिए, और माता की कृपा किस तरीके से आपके ऊपर अनुभव है, ऐसा कुछ हमको बताएं, या दर्शकों को इसके बारे में बताएं। तबीयत खराब था तो यहाँ आए तो यहाँ से ठीक है। मतलब जब आपका स्वास्थ्य बिगड़ा, स्वास्थ्य आपका बिगड़ा, उस समय आप आई, माता का आशीर्वाद ली, दर्शन की, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आना प्रारंभ हो गया। हाँ तब से आप निरंतर यहाँ आ रहे हैं। हाँ। तो आप देखिए कि कई लोगों की जो टूट विश्वास है, जो का श्रद्धा है माता के प्रति, वो व्यक्तिगत कारण इतना गहरा होता है कि उसे कोई हिला भी नहीं सकता है। हम जानने का और प्रयास करते हैं, और भी जो श्रद्धालुगण हैं उनसे उनके अनुभव या माता की कृपा उन पर किस प्रकार हुई है या किस प्रकार हो रही है, उसका भी हम चर्चा करेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं। और भी बहनें हैं, छोटी छोटी कन्याएँ हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, पूछेंगे। तो बेटा, आप कब से आ रही हैं मंदिर? मैं बचपन से। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या अनुभव होता है और क्यों आप बात करें? शांति मिलता है मन को और अच्छा लगता है। शांति मिलती है और अच्छा लगता है। तो आप अकेली आती हैं या आप, ये सारी फैमिली, आपका पूरा परिवार आता है? दोस्त। आप कब से आ रही हैं मंदिर? मैं तो जब से जन्म ली हूँ तब से आ रही हूँ। जब से आप जन्म ली हूँ, उसके बाद से जब से अपना होश संभाली हूँ तब से आ रही हूँ। तो आपका कुछ ऐसा अनुभव जो माता के प्रति और गहरा होता गया हो? बहुत ज़्यादा सुनती है माँ यहाँ की, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, और ऐसा लगता है कि हमेशा यहीं आकर हम शांति मिलता है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो माता का आशीर्वाद है अपने भक्तों पर, वो इस प्रकार बरसता है कि वो बारंबार आते ही रहते हैं, और यहाँ आने के बाद जो असीम सुख और आनंद की प्राप्ति होती है शांति के रूप में, उसको वो व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ यहाँ आके माता का दर्शन ही करते हैं। आइए हम अंदर चलते हैं और प्रयास करेंगे कि वहाँ के पंडित जी, पुजारी या अन्य भक्तों का अनुभव, यहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी कैसी है, वो सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं अंदर। मैं अंबिकापुर जोड़ा पीपल से आई हूँ, और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, यहाँ मतलब आके अच्छा लगता है, तो वो मतलब कैसे आपको लगा कि ये मुझे अच्छा लगता है? क्योंकि यहाँ पे मैंने अच्छे से दर्शन भी किया। अच्छा, अच्छे से दर्शन किया, और सारी चीज़ें आपकी अच्छे से चलने लगती हैं जब आप दर्शन करती हैं। तो और कौन कौन आता है आपके घर परिवार से? मम्मी, पापा, भाई, बहन और चाचा चाची और दादा दादी और बड़ी मम्मी और बड़े पापा। मतलब पूरा परिवार आपका यहाँ एक साथ आकर दर्शन करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा ऐसी आइए, माता की कृपा आप पर बनी रहे। आप देखिए जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि जो अटूट श्रद्धा है उसके कई प्रमाण आपको मिलेंगे, और कई उदाहरण हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ माता की जो भव्यता है, माता की जो कृपा है, वो अपने श्रद्धालुओं पर क्यों इतनी है, गहरी है। आइए अंदर चलते हैं। आप देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं माता की कृपा पाने के लिए, माता की एक झलक पाने के लिए। घंटों लाइन में लगे होते हैं सुबह से।
और जब तक दर्शन कर नहीं लेते हैं वो सुख और शांति का अनुभव उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक वो कहीं जाते भी नहीं हैं और खड़े होकर के वो पूरे समर्पण भाव से माता के दर्शन करते हैं। मैं चाहूँगा हमारे साथी से कि कैमरा को घुमा करके आप दिखाइए कितनी लंबी भीड़ है और श्रद्धालुओं की कितनी अटूट श्रद्धा है कि वो किसी भी परिस्थिति में माता के दर्शन पाने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है, जो एक सुरक्षात्मक व्यवस्था की जाती है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन की टीम बैठी हुई है, हम प्रयास करेंगे उनसे भी जानने का कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन के तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं और यहाँ पे नवरात्र में जो पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखाता है, जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो उनकी यहाँ पे एक ड्यूटी लगती है, उनका क्या अनुभव है और उनकी क्या प्रतिक्रिया, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं सर, वो किस तरीके से यहाँ पे की जाती हैं? पुलिस प्रशासन लगा हुआ है ड्यूटी में, अपने पूरे 2 शिफ्ट में ड्यूटी चल रही है यहाँ, और अंदर में बाहर में अलग अलग व्यवस्था लगा हुआ है पुलिस का। हाँ जी, कोई गड़बड़ी नहीं है, सब अच्छा से चल रहा है। लाइन लगा के लोग जा रहे हैं, भक्त अपना वो कर रहे हैं, यहाँ शांति व्यवस्था कायम है। तो आप यहाँ प्रथम वर्ष अभी ड्यूटी में हैं या कई बार? हम दूसरे साल हैं, ये दूसरा साल है हमारा। तो आपका यहाँ पे मंदिर में कुछ ऐसा अनुभव जिससे आपको भी लगा हो कि नहीं ये बहुत अच्छा, या कुछ जागृत शक्तिपीठ में से ऐसा कुछ आपको अनुभव? हाँ, जागृत शक्तिपीठ है, यहाँ लोग आते हैं सब पूरे जितने आसपास के लोग हैं जो जानते हैं माँ महामाया को दर्शन करने आते हैं सभी लोग, हम लोग भी आते हैं और अंबिकापुर की जनता तो खैर पूरी आती है, आसपास के लोग भी आते हैं, सब जो अच्छे लोग हैं जो भक्त हैं पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं और अपना जाते हैं घर को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। आज से चैत्र प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 का प्रारंभ है, आज से हमारा सनातनियों का नववर्ष प्रारंभ होता है। उसकी हमारे जीजी न्यूज़ की टीम की ओर से पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत बधाई। आइए जानने का प्रयास करेंगे, अगर मंदिर के पुजारीगण हमें मिल जाते हैं तो उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। श्रद्धालु पहुँच करके पूरे समर्पण भाव से यहाँ पे दर्शन के लिए लगे होते हैं। आप देखिए काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर, इतनी भीड़ और इतनी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उसके बावजूद किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं यहाँ पे आपको मिलेगी। सभी शांतिपूर्ण तरीके से आते हैं, पंक्तिबद्ध तरीके से पहुँच करके पंक्ति में लग करके और माता का दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए हम एक माता जी हैं, उनसे पूछेंगे कि वो मंदिर कब से आ रही हैं और माता का उनके ऊपर किस तरीके से प्रभाव है। जी अम्मा बताएंगे। आज आए हैं। आप मंदिर कब से आ रही हैं और मंदिर का महात्म्य क्या है? मंदिर में आपका जो अनुभव है एक माता के प्रति श्रद्धा अटूट कैसी वो बताइए। श्रद्धा तो है, इसीलिए तो आती हूँ। कुछ ऐसा व्यक्तिगत अनुभव जिसकी वजह से आपको एकदम अटूट श्रद्धा लगा हो माता के? अटूट शब्द सब बाल बच्चा ठीक रहे, हर कोई, और फिर सबसे मुसीबत से दूर रहे, इसी माँ से और क्या मांगूँ, यही मांगती हूँ। और माता आपको सारी सुविधाएं या सारी चीज़ आशीर्वाद के तौर पर देती हैं? देती हैं, उनका मन है, देती हैं तो देती हैं, दिए हैं तबे ना आज ठीक खड़ा हूँ यहाँ। तो आप देखिए एक अटूट श्रद्धा इतनी है कि लोग भावनात्मक तौर पे उस आध्यात्मिक बिंदु पे पहुँच जाते हैं कि वो निशब्द हो जाते हैं, वो कुछ कह भी नहीं पाते हैं, उनके होंठ अपने आप सिल जाते हैं। वो कहते हैं कि माता के सामने हम क्या कहेंगे, हम क्या बताएंगे, जो भी करना है, जो भी बताना है, जो भी देना है वो माता को ही देना है। यहाँ पे और भी कई श्रद्धालुगण हैं और भी लोग हैं जिनसे जानने का प्रयास करेंगे मंदिर में कब से हैं, कैसे हैं, प्रयास करते हैं जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से कब से संचालित की जा रही हैं और कैसी संचालित की जा रही हैं। सबसे पहले तो जीजी न्यूज़ की तरफ से आप लोगों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। आप सबको भी और आपके न्यूज़ चैनल और लोगों को। हम यहाँ पे आज चैत्र नवरात्र का प्रथम प्रतिपदा है, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी है, माता महामाया की कृपा सब पर बरसती रहती है, तो उसका जो अनुभव है और मंदिर के प्रति जो एक अटूट श्रद्धा है उसके बारे में हम न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएँ कैसी हैं, आप कब से आ रहे हैं और किस किस रूप से सुचारू होती है, शासन प्रशासन क्या मदद करता है और किस किस तरह से आप लोग इस सारी चीज़ों को देखते हैं। ये सरगुजा राज परिवार के आराध्य देवी, यहाँ पर सरगुजा राज परिवार के तरफ से एवं प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान से यहाँ का आयोजन किया जाता है जो बहुत ही सराहनीय है।
आयोजन में किस किस तरह के कार्यक्रम या अनुष्ठान किए जाते हैं? जैसे कि लोगों के लिए व्यवस्था देना, और भी बहुत से हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी, उनकी तरफ से भी पूरी अपने को सहायता मिलती है। इस टाइप का लगा रहता है सब चीज़ें। हमने देखा कि लगातार भंडारे का भी आयोजन होता रहता है, यहाँ यज्ञ हवन भी होता रहता है, तो वो सारी चीज़ें भी जो आयोजित होती हैं वो व्यक्तिगत भी करते हैं या मतलब आप लोग की तरफ से या राज परिवार की तरफ से भी कुछ ऐसा किया जाता है? देखिए, व्यक्तिगत तो सभी लोग अपने श्रद्धालु अपने हिसाब से जो करना रहता है वो करते ही हैं। और महामाया मंदिर की तरफ से भी ये भंडारा चलता है, वो पर डे का है, जिसमें हॉस्पिटल में पूरा 5 दिन तक जाता है और एक दिन मंगलवार के दिन महामाया के यहाँ पर घर पे ही बटता है। इस टाइप की व्यवस्था है यहाँ पर जी। तो आप देखिए कि ये यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं भिन्न भिन्न तरीके से सारे सार्वजनिक व्यवस्थाएं की जाती हैं। शासन प्रशासन यहाँ के राज परिवार की कुल देवी भी बताई गई अभी जैसा कि हमने देखा, और भी हम यहाँ पे देखते हैं जो श्रद्धालुगण हैं उनका अनुभव क्या है माता की मंदिर को लेकर के। माता के यहाँ अंकल आप कब से आ रहे हैं और माता के मंदिर में जो आपका अनुभव है थोड़ा साझा करेंगे? बहुत अच्छा अनुभव है, हम हमेशा आते हैं, हर मंगलवार को आते हैं और रामनवमी को, दुर्गा नवमी को डेली आते हैं महाराज जी। तो कुछ ऐसा अनुभव आपका माता के प्रति जो अटूट श्रद्धा में बदल गया हो? मन में शांति मिलती है, अच्छा लगता है जी। और कितने वर्षों से आप आ रहे हैं यहाँ? बचपन से आ रहे हैं। और अभी आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? मेरी उम्र अभी 70 साल हो गई है पूरी, 70 प्लस है मतलब मेरा उम्र है। मतलब पिछले 65 वर्षों से आप आ ही रहे हैं? हाँ जी, आ ही रहे हैं जी। हाँ हाँ हाँ, आ ही रहे हैं जी। ये मेरी जी। आप कब से मंदिर आ रही हैं आंटी, और मंदिर के बारे में जो भी चीज़ें आप यहाँ दर्शन करके जो एक अनुभव है वो थोड़ा साझा करेंगे? हाँ, मंदिर तो बहुत सालों से आ रहे हैं, वैसे बीच में कभी छूट भी जाता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है मंदिर में आने से। माता के दरबार में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो देखिए जो अटूट श्रद्धा है यहाँ पे आम जनता की, वो इस बात को लेके है कि उनको यहाँ पे आने के बाद असीम आनंद और शांति की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती हैं। हम देखते हैं यहाँ पे अगर किसी पुजारीगण से हमारी बात हो जाए, हालांकि आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा है श्रद्धालुओं की और दर्शकों की, और भक्तों की जो तादाद है बढ़ते जा रही है। यहाँ पे भारी तादाद में भक्तगण पहुँच चुके हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पुजारी हैं उनके पास ज़रा सा भी ऐसा हमें सहयोग नहीं दिख रहा है कि हम उनका इंटरव्यू ले सकें। हालांकि हम देखेंगे जब वो समय रहे उनके पास या वो मुक्त रहें अपने भीड़ भाड़ के माहौल से थोड़ा फ्री रहें, तो हम उनसे भी बात करके मंदिर के बारे में जो विवरण है जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो मंदिर का एक छोटा सा इतिहास है कि जब यहाँ पे जब गुलामी के समय की पहले की बात करें, जब राजतंत्र हुआ करता था, उस समय पिंडारी लुटेरे जब भारत में भ्रमण करते आ रहे थे, लूटपाट करते करते वो सरगुजा के इस भूमि पर भी पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद देखा और उन्होंने पाया कि माता की महिमा बहुत है और माता के पास भरपूर खजाना है। तो लूटपाट के उद्देश्य से वो इस मंदिर के परिसर में पहुँचे और मंदिर के परिसर में जब पहुँचे तो यहाँ पर उन्हें कुछ संपत्ति मिली नहीं, यहाँ पे वो कुछ लूटपाट कर नहीं पाए। तो उस गुस्से से माता का जो सर है वो काट कर वो लेकर जाने लगे। तो माता का सर लेकर के वो जब जा रहे थे तो बिलासपुर के पहले माता महामाया का एक और मंदिर है रतनपुर नामक क्षेत्र में, वहाँ जैसे ही वो पहुँचे तो उन सारे लुटेरों की तबीयत ख़राब होने लगी, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और एक एक कर वो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त करने लगे, जिसके डर से वो माता का सर वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। तब तात्कालिक समय पे वहाँ के राजा को स्वप्न में माता ने दर्शन दिया कि यहाँ पे मेरा सर पड़ा हुआ है, आप उसे उचित स्थान पे स्थापित करें। तब कहीं जाकर माता का सर माता महामाया रतनपुर के जो धाम है, जो मंदिर है, वहाँ पर स्थापित किया गया। आइए हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे मनोकामना ज्योति कलश जो अखंड रूप से 9 दिन तक प्रज्वलित होते रहती है, उसके लिए भी व्यवस्थाएं की जाती हैं। उसका निर्धारित शुल्क होता है कि आप अखंड ज्योति कलश प्रज्वलित करवाएंगे या घृत ज्योति कलश प्रज्वलित करवाएंगे। तो यहाँ पे दोनों हैं। यहाँ पे भवन देख रहे हैं, एक तरफ जो है वो तेल से प्रज्वलित होने वाले ज्योति कलश का है और इस तरफ जो है वो घी से जलने वाली ज्योति कलश के लिए कक्ष का निर्माण किया गया है। हमारे साथ एक श्रद्धालु जुड़े हैं, अभी हम उनसे मंदिर की व्यवस्थाएं या मंदिर के प्रति उनकी जो श्रद्धा है उसके बारे में जानने का प्रयास करें। माँ का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का तांता उमड़ा हुआ है जी। और सभी व्यवस्थाएं को माँ खुद ही
यहाँ जहाँ पर शक्ति का प्रतीक बैठा हो, शक्ति बैठी हो, वहाँ पर व्यवस्था अपने आप जो है सभी श्रद्धालु समन्वय के साथ दर्शन कर और उसका लाभ ले रहे हैं। आप यहाँ कब से पहुँच रहे हैं मंदिर में? मैं विगत लगातार कई वर्षों से यहाँ पर दरबार में उपस्थित होने के लिए, माता के दरबार में, और यहाँ कलश का दर्शन इस शुभ नवरात्रि, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में होता है, इसलिए इस आस्था से जुड़े होने के कारण हम लगातार आते जाते रहते हैं। तो आप देखिए कि विगत कई वर्षों से श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं, कई तो 65-70, मतलब आप समझिए कि माता का जो इतिहास है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। मानव सभ्यता का जब से प्रारंभ है तब से इस अटूट श्रद्धा का भी प्रारंभ है। आइए ज्योति कलश के कक्ष को हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। तैयारियाँ चल रही हैं। ये तेल से प्रज्वलित होने वाली ज्योति कलश कक्ष है। यहाँ पे अभी तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं। एक एक ज्योति जो श्रद्धालुगण यहाँ पे अपना रसीद कटाते हैं उनकी व्यवस्था यहाँ की गई है। यहाँ पे आप देखिए जो सुचारू रूप से यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे कि ये ज्योति कलश की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से की जाती है और उसमें क्या क्या सुविधाएं या किस तरीके की इनको काम करने से क्या मिलता है। ये ज्योति कलश की व्यवस्था आप सभी देखते हैं यहाँ पे। कब से ये देख रहे हैं आप? ये हम लोग का तो अभी से स्टार्ट होता है, मतलब जब नवरात्रि स्टार्ट होता है तब से हम लोग का स्टार्ट होता है। नवरात्र में तो आप ये प्रारंभ करते हैं, लेकिन आप कब से सेवा यहाँ दे रहे हैं? कितने वर्षों से दे रहे हैं? मेरा तो 5 वर्ष हो गया है। और कितने लोग आप लोग काम करते हैं? और हम लोग टोटल 36 लोग रहते हैं, 3 शिफ्ट में बटा रहता है। टोटल 36 सदस्य आप कार्यरत हैं यहाँ पे और 3 शिफ्टों में काम चल रहा है। हाँ। तो पहला शिफ्ट कितने बजे से कितने बजे तक होता है, दूसरा और तीसरा, ऐसा कुछ समय बता पाएंगे? जी 8-8 घंटा का रहता है। 8-8 घंटे का जी। होता है। इस बीच कोई समस्या उत्पन्न होती है या सुचारू रूप से आपके सारे कार्य क्रियान्वित हो जाते हैं? नहीं, सब आ जाते हैं टाइम पे। सब आ जाते हैं, कोई समस्या कभी नहीं। चलिए देखिए ये जो ज्योति कलश के लिए जो यहाँ पे सदस्य हैं वो किस तरीके से अपने यहाँ की व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं। आप देखिए यहाँ पे तेल से जलने वाले कलश स्थापित किए गए हैं। तेल से प्रज्वलित होने वाले दीपक को यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो इतनी अच्छी होती है या इतनी अच्छी कृपा से हो जाती है कि इनको आज तक कोई समस्या नहीं हुई है। हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की जो पंक्ति बनी हुई उसमें हमें 2 पंक्ति दिखाई दे रही है। हम बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो दीदी हैं, दीदी एक पंक्ति हम देख रहे हैं उधर लगी हुई है और एक दूसरी पंक्ति यहाँ लगी है, तो ये 2 पंक्ति का क्या कारण है? भैया जो उधर वाला पंक्ति है ना वो अंदर जा रहा है और जो ये वाला पंक्ति है वो यहीं से ऐसे करके निकाला जा रहा है। बाहर से ही चौखट से दर्शन करके जा रहे हैं, वो पंक्ति बाहर लगी हुई है। जो बाहर जो उधर लगी है पंक्ति वो अंदर से हो रहा है जी, और जो यहाँ लगी है वो यहाँ से दर्शन करके इधर निकल रहे हैं। ये 2 पंक्ति जी। बहुत आप देख रहे हैं कि 2 पंक्ति इसलिए लगी हुई है या व्यवस्था को और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भीड़ में कोई अनहोनी ना हो जाए या भीड़ में समय बर्बाद ना हो श्रद्धालुओं का। तो एक पंक्ति है जिनके पास समय है, जो पूरा समय लेके आए हैं माता का दर्शन करने का अंदर से, वो पंक्ति बड़ी पंक्ति आप देखें हमने प्रारंभ में दिखाया। और ये जो बाहर एक पंक्ति आप देख रहे हैं ये चौखट के बाहर से ही दर्शन करके चले जाएंगे या जिनके पास समय कम है वो माता का दर्शन लाभ लेकर के चले जाएं, उनके लिए ये 2 पंक्तियां ऐसी हमें दिखी जिसके बारे में हमने आपको बताया।